Welcome back on Easy English Tutor, and today we are going to study Chapter 7 of Class 11th NCERT book, Birth. फिर से स्वागत है आपका इजी इंग्लिश ट्यूटर पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के, जी हाँ, एनसीईआरटी बुक फॉर क्लास 11th का चैप्टर 7 जिसका नाम है बर्थ। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, बट फिकर नॉट विथ राजन सर। आपको आज सारे एक्सप्लेनेशंस हिंदी में एकदम अच्छे तरीके से बताए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो इट वॉज नियरली मिडनाइट, हालांकि आधी रात हो चुकी थी। व्हेन एंड्रयू रीच्ड ब्रिंगोवर, एंड्रयू कहाँ पहुंचा? ब्रिंगोवर पहुंचा। उसने पाया कि जो मॉर्गन उसका इंतजार कर रहा था। वॉकिंग अप एंड डाउन विद शॉर्ट स्टेप्स, यानी छोटे छोटे कदम लेते हुए इधर उधर चल रहा था। बिटवीन द क्लोज्ड सर्जरी एंड द एंट्रेंस टू द हाउस, यानी बंद पड़ चुका डॉक्टर का ऑफिस और उस घर के एंट्रेंस के बीच। एट द साइट ऑफ हिम द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस्ड रिलीफ, यानी ये जो ड्रिलर था, पैसे से ड्रिलर होगा, तो जब वो देखता है इस डॉक्टर को आते हुए तो उसके चेहरे पर रिलीफ आती है। ठीक है, डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू। आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड हेयर दिस लास्ट आवर। द मिसेस वांट्स ये बिफोर टाइम टू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो खुश हो जाता है डॉक्टर को देखकर और कहता है कि मैं आपको देखकर बहुत खुश हुआ। मैं यहाँ पर आगे पीछे हो रहा था पिछले 1 घंटे से। ठीक है, और मेरी वाइफ जो है वो चाहती है कि आप समय से पहले वहाँ पहुँच जाएं। एंड्रयू एब्रप्टली याद करता है कि जो कॉन्टेम्पलेशन था उसके खुद के मामलों का, यानी जो कॉम्प्लिकेशंस थे, वो किसी चीज़ में जो फंसा हुआ था, तो उसके मन में वही चीज़ें चल रही थी। लेकिन उसने मॉर्गन को कहा वेट करने के लिए। ठीक है, वो घर में गया, अपना बड़ा सा बैग लेकर आया। देन टुगेदर दे सेट आउट फॉर नंबर 12 ब्लाना टेरेस। ठीक है, ये एड्रेस था जहाँ उसे जाना था। वो दोनों चल पड़े। द नाइट एयर वॉज कूल एंड डीप विथ क्वाइट मिस्ट्री, यानी रात जो थी वो कूल थी, हवा ठंडी चल रही थी। ठीक है, और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ रहस्यमयी है। यूजुअली शो परसेप्टिव, एंड्रयू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस। हमेशा काफ़ी सजग रहने वाला एंड्रयू अभी डल फील कर रहा था, लिस्टलेस फील कर रहा था, अनईजी फील कर रहा था। ही हैड नो प्रीमोनिशन दैट दिस नाइट वुड प्रूव अनयूजुअल। उसे थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि ये रात उसके लिए अनयूजुअल होने वाली है। स्टिल लेस दैट इट वुड इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन ब्लैनली। इससे उसका पूरा भविष्य ब्लैनली में इन्फ्लुएंस होने वाला है। ये दो लोग वॉक करते हैं साइलेंस में जब तक कि वो घर के डोर तक नहीं पहुंचते। नंबर 12 आ चुका था, जो ड्रीव अप शॉर्ट, अब जो रुक जाता है। ठीक है, और वो कहता है आई विल नॉट कम इन, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। उसकी आवाज़ से उसका स्ट्रेस, उसकी परेशानी, उसका तनाव देखा जा सकता था। बट मैन, आई नो यू विल डू वेल फॉर अस। वो कहता है डॉक्टर को कि मुझे पता है तुम हमारे लिए अच्छा ही करोगे। अंदर एक नैरो सा स्टेयर होता है जिससे वो छोटे से बेडरूम तक जाते हैं, साफ सुथरा लेकिन पुअरली फर्निश्ड। ठीक है, और सिर्फ एक ऑयल लैम्प जल रहा था वहाँ पर। लिट मतलब जला होना, रोशनी होना। हेयर मिसेस मॉर्गन्स मदर, मिसेस मॉर्गन की माँ, जो एक लंबी ग्रे हेयर वाली वुमेन थी, लगभग 70 साल की, एंड द स्टाउट एल्डरली मिडवाइफ, और घर की मेड, मिडवाइफ भी कहते हैं मेड को, वो भी बूढ़ी थी। वो वेट कर रही थी पेशेंट के बगल में। वॉचिंग एंड्रयूज एक्सप्रेशन एज ही मूव्ड अबाउट द रूम, वो एंड्रयू के एक्सप्रेशन को देख रही थी जब वो वहां पहुंचा। लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी डॉक्टर, बैश सेड द फॉर्मर क्विकली, एंड तो वो मेड चाय बनाने चली जाती है। एंड्रयू स्माइल फ्रेंडली, एंड्रयू हल्का मुस्कुराता है। ही सॉ दैट द ओल्ड वुमेन, वो देखता है कि ये जो ओल्ड वुमेन है, ठीक है, वो थोड़ा एक्सपीरियंस्ड होती है। रियलाइज देयर मस्ट बी अ पीरियड ऑफ वेटिंग, उसे एहसास था कि इंतजार करना पड़ सकता है, इसलिए वो चाय बनाने गई। वो एफ्रेड थी कि कहीं डॉक्टर जो है वो केस छोड़ के ना चला जाए, ये कह कर के भी देर है, तो इंगेज रखने का ये एक तरीका था। ठीक है, डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे। तो डॉक्टर कहता है घबराइए मत, मैं नहीं जाने वाला। ठीक है, डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी, किचन में जाकर वो चाय पीता है।
जो वो बना कर देती है। Overwrought as he was, he knew he could not snatch even an hour's sleep if he went home. तो चिंतित था, ये जान रहा था कि घर जाकर 1 घंटे भी सो नहीं पाएगा, उसे वापस आना ही होगा। He knew too that the case here would demand all his attention. वो ये भी जान रहा था कि जो केस यहाँ है उसे अपना सारा अटेंशन देना होगा। A queer lethargy of spirit came upon him. वो थोड़ा आलसी फील कर रहा था। He decided to remain until everything was over. तो वो चाहता था कि जब तक सब कुछ खत्म ना हो वो वहीं बना रहे। An hour later he went upstairs again. फिर से 1 घंटे बाद वो सीढ़ियों से ऊपर गया। प्रोग्रेस देखा क्या चल रहा है अभी वहाँ पर, ठीक है, और फिर से एक बार नीचे आ गया। किचन के आग के पास बैठा। It was still except for the rustle of a cinder in the grate and the slow tick-tock of the wall. तो उसे हवा की आवाज़ और घड़ी के टिक टॉक की आवाज़ सब सुनाई दे रही थी। नो देयर वॉज अनदर साउंड, द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुट स्टेप्स। नहीं, कोई और भी आवाज़ थी, मॉर्गन के पैरों की आवाज़, जो गली में वो चहलकदमी कर रहा था, इधर उधर चल रहा था अपने फ्रस्ट्रेशन में। ओल्ड वुमेन उसके अपोजिट बैठी हुई थी, ब्लैक ड्रेस में, क्वाइट मोशनलेस, हर आइज स्ट्रेंजली अलाइव। उसकी आंखें जैसे विचित्र रूप से जागी हुई हों। बुद्धि थी उसमें, प्रोबिंग, नेवर लीविंग हिज फेस, और वो कभी भी वहाँ से हट नहीं रही थी। हिज थॉट्स वर हैवी मडल्ड, वो काफ़ी गहरी सोच में था। द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन, यानी जो घटना उसके साथ कार्डिफ स्टेशन पे हुई थी वो अभी भी उसमें घिरा हुआ था। ही थॉट ऑफ ब्रैमवेल, वो ब्रैमवेल नाम के एक इंसान के बारे में सोचता है जो फुलिशली डिवोटेड था एक वुमन के प्रति, एक औरत के प्रति, जिसने उसे धोखा दिया। ठीक है। एडवर्ड पेज के बारे में सोचता है, ब्राउन टू द श्रेविस ब्लॉडवेन, जो श्रेविस ब्लॉडवेन नाम की एक लेडी से अटैच था, ठीक है, ऑफ डैनी, लिविंग अनहैप्पी अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ। तो क्या होता है कि अपनी वाइफ से एकदम अलग वो रहता है। हिज रीजन टोल्ड हिम, मतलब ये सारी वो चीज़ें क्यों सोच रहा है, क्योंकि वो भी शादी का विचार बना रहा है, ठीक है। हिज रीजन टोल्ड हिम दैट ऑल दिस मैरिजेस वर डिसमल फेल्योर्स, यानी ये सारी शादियां जो थी वो फेल्योर थी, एब्सोल्यूट फेल्योर थी। इट वॉज अ कंक्लूजन विच इन हिज प्रेजेंट स्टेट मेड हिम विंस। तो ये इस कंक्लूजन से अपने प्रेजेंट स्टेट में वो काफ़ी दुखी था, ठीक है। ही विश टू कंसिडर मैरिज एज एन आइडियलिक स्टेट, वो मैरिज को, शादियों को एक बहुत अच्छा स्टेट समझना चाहता था, एक बढ़िया सा स्टेज जिंदगी में समझना चाहता था। यस, ही कुड नॉट अदरवाइज कंसिडर द इमेज ऑफ क्रिस्टीन बिफोर हिम, ठीक है। लेकिन उसकी शादी किससे होने वाली थी? क्रिस्टीन से होने वाली थी, लेकिन वो ये सारी चीज़ें कंसिडर नहीं कर पा रहा था। हर आई शाइनिंग टुवर्ड्स हिम, उसकी आंखें जैसे इसको देखकर चमक उठती थी। एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन, तो वो उसे विश्वास भी नहीं कर पा रहा था कि शादियाँ बुरी होती हैं। ये कन्फ्लिक्ट था उसके अंदर, डाउटिंग माइंड एंड हिज ओवरफ्लोइंग हार्ट विच लेफ्ट हिम रिसेंटफुल एंड कन्फ्यूज्ड। तो ये सोच में पड़ा था कि एक तो बहुत सारी शादियाँ फेल हो रही हैं उसके सामने, उसने देखा, लेकिन उसे लग रहा है कि उसकी शादी फेल नहीं होगी, तो उसे क्या करना चाहिए। ही लेट हिज चिन सिंक अपॉन हिज चेस्ट, वो अपनी ठुड्डी को अपने चेस्ट पर दबा के सोचता रहता है, पैर फैलाकर बैठा हुआ है, ठीक है, और आग की तरफ देख रहा है। ही रिमेंड लाइक दिस सो लॉन्ग एंड हिज थॉट्स वर सो फिल्ड विद क्रिस्टीन, वो इसी तरह बहुत देर तक रहा। क्रिस्टीन उसके सोच में थी, और फिर जो ओल्ड वुमेन थी उसके पास खड़ी, उसने अचानक से उसे बुलाया, तो उसका ये मेडिटेशन जो था वो भंग हो गया। सूजन सेड नॉट टू गिव हर क्लोरोफॉर्म, तो क्या कहा? सूजन ने कहा है कि उसे क्लोरोफॉर्म न दे, इससे बच्चे को हार्म हो सकता है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? तो बेहोश करने वाली जो दवा होती है, ठीक है। तो वो बच्चे को कोई भी नुकसान होने नहीं देना चाहती, इसलिए वो विदाउट क्लोरोफॉर्म एकदम होश में ये डिलीवरी करवाना चाहती है। डॉक्टर बैच, हर ओल्ड आईज वार्म्ड एट सडन थॉट, सी एडेड इन अ लो टोन, आई वी ऑल आर आई फैंसी, मतलब सभी जो हैं वो इस बच्चे को लेकर काफ़ी खुश हैं, वो सब फैंसी में है कि बच्चा एकदम सही होना चाहिए। ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विथ एन एफर्ट, एक प्रयास से अपने आप को होश में लाया। इट वोंट डू एनी हार्म द एनेस्थेटिक, उसने कहा एनेस्थेटिक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नुकसान नहीं होगा, सब कुछ ठीक रहेगा। तो जो नर्स का वॉइस होता है वो सुना जाता है टॉप से, ऊपर से बुलाते हुए, एंड्रयू ग्लैंस्ड एट द क्लॉक। अब 3:30, 3:30 बज चुके हैं। वो उठता है, बेडरूम में जाता है। परसीव्ड दैट ही माइट नाउ बिगिन हिज वर्क, समझ चुका था कि अब काम शुरू हो सकता है। 1 घंटे बीते, ये काफ़ी लंबा और हार्श स्ट्रगल रहा।
Then as first streaks of dawn strayed past the broken edges of the blind, यानी खिड़कियों पर जो ब्लाइंड लगे थे, ब्लाइंड मतलब चौड़ी चौड़ी पट्टियों में जो पर्दे लगे होते हैं, उससे बाहर रोशनी की पहली झलक जो आई, बच्चा जन्म ले चुका था लेकिन लाइफलेस, वो जिंदा नहीं था। As he gazed at the still form of a shiver of horror passed over Andrew, जैसे ही उसने इस बच्चे को देखा, जैसे एंड्रयू डर से घबरा गया था। सारे प्रॉमिसेस जो उसने किए थे, उसका चेहरा गर्म था अपने खुद के थकान से, वो अचानक से ठंडा पड़ चुका था। He hesitated, torn between his desire to attempt to resuscitate the child. वो हिचकिचाया, अपने ही सोच के बीच, अपनी इच्छाओं के बीच वो फंसा हुआ है। वो इस बच्चे को फिर से होश में लाना चाहता है और ये उसका ऑब्लाइगेशन था उस मदर के प्रति, who was herself in a desperate state. वो मदर भी बहुत निराश स्थिति में थी। The dilemma was so urgent. ये दुविधा इतनी अर्जेंट थी कि उसे होश में रहकर इसे जल्दी ही सॉल्व करना था। Blindly, instinctively, he gave the child to the nurse. इरादतन उसने इस बच्चे को नर्स को पकड़ाया और सूजन मॉर्गन की तरफ अपना ध्यान किया, जो बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी, ऑलमोस्ट पल्सलेस। ठीक है, नॉट येट आउट ऑफ ईथर, जो एनेस्थीसिया दिया गया था, ईथर दिया गया था, वो अभी भी उससे बेहोश थी। हिज हैस्ट वॉज डेस्परेट, काफ़ी फुर्ती से वो काम कर रहा था। अ फ्रेंटिक रेस अगेंस्ट हर एबिंग स्ट्रेंथ, अपनी घटती हुई ताकत के साथ वो पूरे जोर से काम कर रहा था। इट टुक हिम ओनली एन इंस्टेंट टू स्मैश अ ग्लास एम्प्यूल, उसने एक ग्लास का छोटा सा शीशी को तोड़ा, उससे दवा को निकाला और इंजेक्ट किया एक हाइपोडर्मिक सिरिंज में, यानी एक सिरिंज में भरा, ठीक है, और फिर उस वुमेन को इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, ताकि उसके पल्सेस फिर से वापस आएँ। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ फेवरिस एफर्ट, मतलब कुछ समय तक एकदम ताबड़तोड़ मेहनत करने के बाद, हर हार्ट स्ट्रेंथेंड, उसके दिल को जैसे मजबूती मिली, उसने पल्स फील किया और अब देखा कि उसे सेफली छोड़ सकता है। He swung round in his shirt sleeves, his hair sticking to his damp brow. पसीने से लथपथ उसका बाल जो है वो उसके आईब्रोज से चिपक रहा था। Where the child? बच्चा कहाँ है? The midwife made a frightened gesture. जो दाई थी, जो मेड थी, वो एक डरा हुआ इशारा करती है, उसने इसे बेड के नीचे रख दिया था। तुरंत एंड्रयू knelt down, झुकता है घुटनों पर, fishing amongst the sodden newspaper below the bed. तो न्यूज़पेपर जो नीचे पड़े हुए थे उनसे हटाते हुए वो बच्चे को निकालता है। अ बॉय परफेक्टली फॉर्म्ड, एक लड़का था पूरी तरह विकसित। द लिम्प वार्म बॉडी वॉज वाइट एंड सॉफ्ट, बेजान पड़ा लेकिन गर्म शरीर, सफ़ेद था और सॉफ्ट एज टैलो, एकदम मुलायम था। द कॉर्ड हैस्टिली स्लैश्ड लाइक अ ब्रोकन स्टेम, तो कॉर्ड जो होता है, जो बच्चे की नाभि से जुड़ा होता है, वो ब्रोकन स्टेम की तरह पड़ा हुआ था। द स्किन वॉज ऑफ लवली टेक्सचर, स्किन काफ़ी प्यारा था, स्मूथ था, टेंडर था। द हेड लॉल्ड ऑन द थिन नेक, गर्दन, सर जो था वो पतले से गर्दन पास लटका हुआ था। द लिम्ब सीम्स बोनलेस, हड्डियों में जैसे कोई जान नहीं। तो चूंकि बच्चे में अभी कोई जान नहीं थी। स्टिल नीलिंग, अभी भी झुक कर एंड्रयू जो था वो बच्चे को देख रहा था, हैगर्ड फ्रॉन में, एकदम आंखें सिकोड़ कर। द वाइटनेस मींट ओनली वन थिंग, इस सफ़ेदी, जो सफ़ेद पड़ चुका था बच्चा, इसका मतलब था एस्फिक्सिया पैलिडा, एक तरह की बीमारी थी। एंड हिज माइंड अननेचुरली टेंस, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा टेंस था। रेस्ड बैक टू अ केस ही वंस हैड सीन इन समैरिटन, एक बार जब वो वॉलंटियर का, समैरिटन का काम करने गया था तो उसने ये चीज़ सीखी थी वहाँ पर, ठीक है। टू द ट्रीटमेंट दैट हैड बीन यूज्ड। इंस्टेंटली वो अपने पैरों पर खड़ा होता है। गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, मुझे गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों दो। ही थ्रू आउट टू द नर्स एंड बेसिन्स टू, और बड़े बड़े बर्तन भी ला कर दो, क्विक। बट डॉक्टर, वो कहती है, उसकी आंख जो थे वो इस निर्जीव पड़े बच्चे के पास टिकी होती है। डॉक्टर चिल्लाता है, क्विक। ब्लैंकेट छीनता है। ही लेड द चाइल्ड अपॉन इट, बच्चे को ब्लैंकेट पे रखता है। एंड बिगेन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन, और सांस देने का स्पेशल मेथड शुरू करता है। द बेसिन्स अराइव्ड, बर्तन आ चुके थे। द ईवर, द बिग आयरन केटल, ठीक है, बड़ा सा बेसिन, बड़ा सा आयरन केटल। फ्रंटिकली ही स्प्लैश्ड कोल्ड वाटर, एक बर्तन में कोल्ड वाटर डालता है और दूसरे में गर्म पानी डालता है, माइल्ड बनाकर, थोड़ा मिक्स करके, ठीक है, जितना बच्चा बियर कर सके।
और फिर एक क्रेजी जगलर की तरह, जगलर कौन होता है, जो दोनों हाथों से बॉल को हवा में उछलाते रहता है ना, उसकी तरह वो बच्चे को दोनों में डालता है, कभी आइसी कोल्ड वाटर में तो कभी स्टीमिंग बाथ में, कभी इसमें कभी उसमें वो डाल रहा है। 15 मिनट्स हो चुके हैं, वो पसीने से लथपथ है, एंड्रयू की आईब्रोज से पसीना आ रहा है जिसके कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन ड्रिपिंग, एक स्लीव जो उसका हाथ का था वो नीचे लटक चुका था, ठीक है, वो हाँफ रहा था, बट नो ब्रीथ केम फ्रॉम द लेग्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड, लेकिन उस बच्चे के निर्जीव शरीर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, कोई भी सांस नहीं आ रही थी। डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन हिम, डॉक्टर को लगने लगा था कि जैसे वो अब हार रहा है। अ रेजिंग होपलेसनेस, ठीक है। ही फेल्ट द मिडवाइफ वॉचिंग हिम इन स्टार कॉन्स्टरनेशन, उसने देखा कि ये जो मिडवाइफ है, जो दाई है, वो काफ़ी चिंतित होकर ये सब कुछ देख रही है। वाइल देयर प्रेस्ड बैक अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे खड़ी होकर, वेयर शी हैड ऑल द टाइम रिमेंड, जहाँ वो खड़ी रही थी। हर हैंड प्रेस्ड टू हर थ्रोट, अपना हाथ अपने गले पर रखकर वो एक भी आवाज़ नहीं निकाल रही थी, उसकी आंखें जल रही थी। बट द ओल्ड वुमेन, ये बूढ़ी औरत वहीं खड़ी थी। ही रिमेंबर्ड हर लॉन्गिंग फॉर अ ग्रैंड चाइल्ड, उसे याद आया कि वो किस तरह अपने ग्रैंड चाइल्ड को पाना चाहती थी। एज ग्रेट एज हैड बिन हर डॉटर्स लॉन्गिंग फॉर हिज चाइल्ड, उसकी बेटी भी उस बच्चे के लिए उतनी ही चिंतित थी। ऑल डैश्ड नाउ अवे नाउ, फ्यूटाइल बियॉन्ड रेमेडी, अब सब कुछ जो था जैसे खत्म हो चुका हो, कोई उपचार नहीं था इसका। फ्लोर पूरा मैसी हो चुका था, हर चीज इधर उधर फैला, पानी, बर्तन, सब कुछ। स्टम्बलिंग ओवर अ शॉपिंग टॉवेल, एंड्रयू ऑलमोस्ट ड्रॉप्ड द चाइल्ड, एक बर्तन पर फिसल, मतलब एक तौलिए पर फिसल कर एंड्रयू लगभग बच्चे को गिरा ही चुका था। विच वॉज नाउ वेट एंड स्लिपरी इन हिज हैंड, बच्चा जो भीगा हुआ और स्लिपरी था उसके हाथ में, जैसे कि कोई सफेद मछली हो। ये मिडवाइफ बोलती है, फॉर मर्सीज सेक डॉक्टर, दया करो डॉक्टर, ये स्टिल बॉर्न है, अभी तुरंत जन्मा है और निर्जीव है, मरा हुआ है, अब और मेहनत मत करो। एंड्रयू ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। बीटन, डिस्पेयरिंग, हैविंग लेबर्ड इन वेन फॉर हाफ एन आवर, थका हुआ, परेशान, आधे घंटे से बिना बिना किसी रिजल्ट के मेहनत करते हुए, वो अभी भी अपने लास्ट एफर्ट को करना चाहता था। वो बच्चे को अब रब कर रहा था रफ टॉवेल से, क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट, उस छोटे से चेस्ट को दबा रहा था, छोड़ रहा था अपने दोनों हाथों से, और उस बच्चे के लिम्प बॉडी में सांस लाने की कोशिश कर रहा था। एंड देन एज बाय अ मिरेकल, और फिर जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, ये पिग्मी चेस्ट, सिकुड़ा हुआ सा छाती जो था, विच हिज हैंड्स इनक्लोज्ड, जो उसके हाथों में थे, उसमें कन्वल्जन आया, जैसे कि एक बम्प उठा उसमें। अनदर एंड अनदर, एंड्रयू टर्न्ड गिडी, एंड्रयू को जैसे अब बेहोशी छा रही थी। द सेंस ऑफ लाइफ स्प्रिंगिंग बीनीथ हिज फिंगर्स, उसके हाथों के नीचे जीवन के जो चिन्ह मिल रहे थे, इन सारे अनवेलिंग स्ट्राइविंग के बाद, इतनी कठिन परिश्रम करने के बाद, ये काफ़ी एक्सक्विसिट था। इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट, वो लगभग बेहोश हो ही चुका था। ही रीडबल्ड हिज एफर्ट, लेकिन इस उम्मीद से उसने अपने प्रयासों को डबल कर दिया, फेवरेसली, एकदम जैसे कि बहुत तेजी से काम कर रहा हो। बच्चा अब सांस ले रहा था, डीपर एंड डीपर। अ बबल ऑफ म्यूकस केम फ्रॉम वन टाइनी नोस्ट्रिल्स, उसके छोटे से नोस्ट्रिल से म्यूकस का एक बुलबुला निकलता है, और एक जॉयफुल इरिडिसेंट बबल, क्योंकि इस बबल से जीवन की चिन्ह आ रही थी। द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस, उसके हाथ पैर अब बोनलेस नहीं लग रहे थे। द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली, वो सर बिना रीढ़ की हड्डी के अब नहीं लग रहा था। द ब्लैंच्ड स्किन वॉज स्लोली टर्निंग पिंक, ये बॉयल सा शरीर, ये सफ़ेद पड़ा सा स्किन अब पिंक होने लगा था। देन एक्सक्विसिटली केम द चाइल्ड्स क्राई, और फिर मज़ेदार, बहुत सुकून दे बच्चे की चीख। डियर फादर इन हेवन, द नर्स सॉफ्ट हिस्टेरिकली, नर्स को जैसे सदमा लग गया हो, वो भगवान को याद करती है। इट्स कम अलाइव, ये जी उठा। एंड्रयू हैंडेड हर द चाइल्ड, एंड्रयू ने बच्चे को उसे पकड़ाया। ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड, वो कमजोर और बेहोश फील कर रहा था। अबाउट हिम द रूम ले इन शडरिंग लिटर, पूरा कमरा जो था जैसे कचड़े से भर चुका हो। ब्लैंकेट्स, टॉवल्स, बेसिन्स, सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट्स, मिट्टी लगे इंस्ट्रूमेंट्स, हाइपोडर्मिक सिरिंज इम्पेल्ड बाय इट्स पॉइंट इन द लाइनोलियम। द यूवर नॉक्ड ओवर, बर्तन इधर उधर गिरे हुए, कैटल एक साइड में, पानी गिरा हुआ। अपॉन द हडल्ड बेड द मदर स्टिल ड्रीम्ड, और इस
उस कमरे में पड़े बेड के ऊपर उसकी माँ अभी भी ड्रीम में थी, क्योंकि वो एनेस्थीसिया से धीरे धीरे बाहर आ रही थी। द ओल्ड वुमेन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल। वो बूढ़ी औरत अभी भी दीवार से लगकर खड़ी थी, लेकिन उसके हाथ अब उसके लिप्स पर थे, ठीक है, बिना साउंड के। वो प्रे कर रही थी। मैकेनिकली एंड्रयू अपने स्लीव्स को मोड़ता है, अपना जैकेट पहनता है, बोलता है मैं अपना बैग बाद में ले जाऊंगा नर्स। वो नीचे जाता है, थ्रू द किचन इनटू द स्कलरी। हिज लिप्स वर ड्राई। उसके होठ सूख चुके थे। नीचे स्कैलरी में जो सेटिंग टाइप का रूम था, वहाँ पर वो पानी पीता है, ठीक है, अपना हैट लेता है, अपना कोट लेता है। आउटसाइड ही फाउंड जो स्टैंडिंग ऑन द पेवमेंट विद अ टेंस एक्सपेक्टेंट फेस। बाहर जो एकदम टेंस चेहरे के साथ और एक्सपेक्टेंट फेस, उम्मीद वाले चेहरे से बाहर खड़ा था। ऑल राइट जो, ही सेड थिकली। बहुत ऑल राइट, सब ठीक है, दोनों ठीक हैं। अब बहुत रोशनी हो चुकी थी बाहर, लगभग 5 बज चुके थे। कुछ माइनर्स, खदान में काम करने वाले लोग ऑलरेडी गली में थे। फर्स्ट शिफ्ट जो है वो ख़त्म हो चुका था माइंस में। एंड्रयू जैसे ही आगे बढ़ता है, स्पेंट एंड स्लो, थका हुआ, धीरे धीरे चलते हुए, हिज फुटफॉल्स इकोइंग विद द अदर्स। उसके पैर के निशान जो थे वो दूसरों के साथ मैच कर रहे थे। ही केप्ट थिंकिंग ब्लाइंडली। वो ब्लाइंडली अभी भी सोचता रहता है अपने सारे वर्क के बारे में जो वो उसने ब्लैनली में किया। I have done something. Oh God, I have done something real at last. ठीक है, वो कहता है कि आखिरकार अभी कुछ रियल काम किया है मैंने। ये जो किया है वो सच्चा काम है। ठीक है, आई होप आप सबको चैप्टर समझ में आया होगा। और भी चैप्टर्स अपने क्लास के, अपने कोर्स के देखने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।